नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान आया है जिस पर जमकर हंगामा मचा है और एक तरह से सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह का बयान था उसकी गूंज बिहार में भी सुनाई दे रही है। बिहार के सियासी गलियारों में इसको लेकर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है और लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को लेकर जो बयान दिया है वो काफी शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह पागल हो गए हैं और इसी को लेकर लगातार अब नेताओं के बयान आ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव से माफी मांगने तक की बात कही जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, क्या है अपडेट? देखिए, अमित शाह जी का बयान जो आया था, उस बयान को लेकर 12 सेकंड का वीडियो तुरंत उसको अलग अलग जगहों पर शेयर किया जा रहा है और उसी को लेकर लालू प्रसाद यादव आरजेडी प्रमुख जो हैं वो खुद इस समय बीमारी का बहाना बनाकर जो जेल से बाहर बैठे हैं वो तंज कस रहे हैं कि अमित शाह पागल हो गए हैं। पहले मैं सभी को बता दूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। इन्होंने कहा है, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं, उनके मन में बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति नफरत घृणा है। मैं उनके पागलपन की निंदा करता हूं, उन्हें इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। ये वो बात कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद चारा घोटाले का आरोप लग चुका है और खुद लोगों का चारा खा चुके हैं, लोगों के पैसों को निपट चुके हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर ये आरोप लगने के बाद भी बीमारी का बहाना बनाकर इस समय बाहर आए हुए हैं और बिहार में अपने बेटे तेजस्वी यादव की राजनीति को चमकाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव, यहाँ पर एक तरह से देखिए, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि इस्तीफा दे देनी चाहिए यहाँ पर अमित शाह को और उन्हें कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। क्या उसी बयान को आगे बढ़ाया है लालू प्रसाद यादव ने? लालू प्रसाद यादव ने उसी बयान को आगे बढ़ाया भी है, लेकिन अमित शाह ने कल ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कह दिया था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इससे संतुष्टि मिलती है, इससे खुशी मिलती है, तो मैं सहर्ष अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। लेकिन इससे यह सोचें कि कांग्रेस आने वाले समय में सत्ता में आ जाएगी तो अगले 15 सालों तक, कम से कम 15 सालों तक सत्ता में कहीं भी कांग्रेस आने वाली नहीं है। इसके अलावा जब यहां पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान आया है तो राजनीतिक रूप से बिहार की सियासत में काफी गहमा गहमी मच गई है और इसको लेकर बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। आरजेडी की ओर से किए गए कटाक्ष पर जब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव अमित शाह को कैसे कुछ भी कह सकते हैं या उन पर कैसे तंज कर सकते हैं, वो खुद एक अधिकृत पंजीकृत अपराधी हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है सम्राट चौधरी ने। और साथ ही कहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार के ऊपर बदनुमा दाग हैं। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से चोर हैं, उनके ऊपर खुद अपराध के मुकदमे दर्ज हैं और वो जेल में बंद हैं और जेल से निकलकर वो बीमारी का बहाना बनाकर अब आए हुए हैं और उसके बाद वो राजनीतिक बयानबाजियां कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरी तरीके से चर्चा मची हुई है। इसके अलावा एक और बात, एक चिट्ठी लिखी गई है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आने वाले चुनाव में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अब कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने अखिलेश यादव का दामन थाम लिया और अखिलेश यादव को खींच खींचकर अपने साथ लेकर आ रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के विपक्षी यानी कि नीतीश कुमार जी को एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी जो लिखी है वो दो लोगों के लिखी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर 2024 में केंद्र की सरकार बनाई, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। दोनों को लेकर चिट्ठी उन्होंने लिखी और उस चिट्ठी में इन्होंने लिखा कि मैं आपको ये पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि हाल ही में ही संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका कहना है कि बाबा साहेब अंबेडकर 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 बोलना आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। जो खुद अपराधों में लिप्त हैं, जो खुद सजा को पाने वाले हैं और उसके अलावा बेल पर बाहर आकर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें यह लगता है कि पूरी तरीके से नीतीश कुमार को यहां साथ छोड़ देना चाहिए बीजेपी का। इसी उद्देश्य से इन्होंने कोशिश की, क्योंकि अगले साल बिहार में भी चुनाव है और अगले साल ही
आम आदमी पार्टी इस पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि दिल्ली में पुनः उनकी सरकार बन जाए और इसी कोशिश में वो बयान दे रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है और इस पूरे मुद्दे पर खुद विपक्षी घिरता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से बिहार में यहाँ पर कहें कि जो विपक्ष का दांव था वो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। बिल्कुल पूरी तरीके से उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की राजनीति को चमकाने के लिए और अपने बेटे के लिए ही एक नई पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए लालू प्रसाद यादव लगातार अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले अपनी ही एक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था, 32 बार लिखा था बिहार बराबर बलात्कार। आप सोचिए, जो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, बिहार को पूरी तरीके से बलात्कार के बराबर कर रहे हैं, पूरी तरीके से बिहार को इस तरीके से वो परेशान, या यूं कहें कि बिहार पर ही तंज कस रहे हैं, वो भला बिहार की राजनीति में आने वाले समय में कैसे अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनके समय में भी बड़े बड़े कांड हुए हैं, जिनका खुलासा मीडिया ने जनता के सामने किया था, चाहे वो हत्या से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो रेप केस से जुड़ा हुआ हो, चाहे अन्य चीजों से जुड़ा हुआ है। और उसके अलावा जो आज अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो केवल और केवल MY फैक्टर पर ही अपना काम करते आए हैं। लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीति का अगर देखा जाए तो बिहार में उन्होंने केवल और केवल MY फैक्टर पर ही फोकस किया, मुस्लिम और यादव वोटर्स पर ही फोकस किया। तेजस्वी यादव उसे और बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं। यूपी जब उन्होंने विधानसभा के जब 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, तो उससे पहले भी इन्होंने बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं हो पाया। वहां जो अमित शाह पर इन्होंने पागल होने का बयान दिया है, इसको लेकर आरजेडी ने खुद अमित शाह का पुतला भी फूंका है, लेकिन इसके विपक्ष में तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कई जगहों पर नारेबाजी हो रही है। लालू प्रसाद यादव के पास खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है और उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा है कि जो ये पूरी की पूरी बयानबाजी कर रहे हैं, वो खुद गुंडागर्दी करते हैं। अपने राज में उन्होंने अपनी गुंडागर्दी की है और वही अब फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ बयानबाजियों के सहारे वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं 2025 के अंत में होने वाले चुनाव को। अखिलेश, यहाँ पर ये चुनाव से पहले की ये एक तरह से कहें कि एक सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन अमित शाह को यहाँ पर मोहरा बनाकर विपक्ष ने जो जाल बिछाया है वो खुद उसमें फंस गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है और उन सवालों का जवाब देने के लिए एनडीए के जो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी बीजेपी के साथ एक साथ नजर आ रहे हैं, पूरे लामबंद हैं। देखिए, पूरी तरीके से वो लामबंद होकर अपना काम कर रहे हैं। और जब ये वीडियो भी सामने, अब जैसे जैसे उस दौरान के वीडियो, आज संसद में जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो सामने आ रहा है, और जो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के ही सरकार में घोटाला किए हुए हैं, घोटाला किए बैठे हैं और कांग्रेस के ऊपर ही लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत फिर से शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था और ममता बनर्जी का सपोर्ट कर दिया था इंडी गठबंधन के नेतृत्व को करने के लिए, और वो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स यही खेल रहे थे। लेकिन अब यहां पर उनके खुद के नेता राहुल गांधी अब पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहा है, FIR तक होने जा रही है कि आपने गुंडागर्दी करते हुए भाजपा के 2 सांसदों को घायल करने की कोशिश की है, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि किया है। और इसको लेकर पप्पू यादव का भी एक वीडियो सामने आया था। पप्पू यादव उसमें बीच बचाव करते नजर आए थे। जब यह धक्का मुक्की हो रही थी तो पप्पू यादव ऑलरेडी अपने आप को यहां पर पूर्णिया में समझते हैं कि बहुत बड़ा हम यहां पर अपने आप को एक समाज सेवी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक समय इनका भी रहा है कि जब उन्हें बाहुबली के रूप में जाना जाता था, उनके ऊपर काफी केसेस भी चले थे, और अब वही तेजस्वी यादव को लेकर भी बयानबाजियां कर रहे हैं। और यहां पर फिलहाल पप्पू यादव भी बचाव करते नजर आए थे राहुल गांधी का। अब बात आती है कि बिहार में जिस तरीके की सियासत इस समय हो रही है, वो पूरी की पूरी तरीके से उद्देश्य उसका 2025 में अपने ही बेटे को, तेजस्वी यादव को, ये मुख्यमंत्री पद पर बैठाना चाहते हैं। इसीलिए जनता के बीच बार बार ऐसे अनर्गल बयान देते जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। लेकिन इंडी गठबंधन का आपने यहाँ पर जिक्र किया। इंडी गठबंधन खासतौर से बिहार में महागठबंधन है, लेकिन इस महागठबंधन में ही कई गांठें हैं जो खुल चुकी हैं। कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग नजर आ रही है और अब अंबेडकर को लेकर जो बयान है और अमित शाह के बयान को जो मुद्दा बनाया जा रहा है, उसमें भी इंडी गठबंधन में फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। सिर्फ आरजेडी जो है वो विरोध कर रहा है, लेकिन बाकी के दल नजर नहीं आ रहे।
अभी आरजेडी ही पूरी तरीके से इसको लेकर विरोध कर रहा है और कांग्रेस खुद भी विरोध कर रही है तमाम जगहों पर। वो भी मेन मुद्दा क्या है कि जो संसद में हुआ है उसको लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन यहां पर जो अमित शाह के खिलाफ बयान दिया है लालू प्रसाद यादव ने, उस बयान को लेकर तमाम कटाक्ष किए जा रहे हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से भी एक बयान जारी किया गया है। जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आपको पुरखों का सम्मान अरे खोने के लिए क्या बचा हुआ है आपके पास? आपको तो न्यायपालिका ने तो चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है। हम तो यह समझते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को यह स्पष्ट समझ लेनी चाहिए या यह स्पष्ट समझ होनी चाहिए उनके भीतर कि राजनीति में बेचैन आत्मा की तरह परिवार के लिए तड़पते रहिएगा। ऐसे बयान को जनता गंभीरता से नहीं लेती। यहां पर नीरज कुमार ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव जो अपने बेटे के लिए ही एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, उसको जनता सिरे से खारिज कर देगी और जनता लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। और अगर ध्यान भी देती है तो जनता साफ तौर पर 549 सेकंड के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस पूरे भाषण को सुनेगी जिसमें उन्होंने पूरी बात अपनी बोली है, जिसका मात्र 12 सेकंड का वीडियो क्रॉप करके अलग अलग जगहों पर शेयर करके लालू प्रसाद यादव भी अब उस पर बयान कस रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ पर बिहार में महागठबंधन, खासतौर से आरजेडी जो है और लालू प्रसाद यादव अपने ही बयान पर उलझते हुए और फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जो दांव उन्होंने अमित शाह के बयान को लेकर जो बयान दिया था, अब उसमें पूरी तरह से महागठबंधन जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।